हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। गाइज आज हम लेकर आए हैं नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं बेंजीन और उनके व्युत्पन्नों का नामकरण। तो देखिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों मेरा क्वेश्चन यह बनता है कि बेंजीन कहते किसे हैं, बेंजीन में कितने कार्बन पाए जाते हैं, बेंजीन में कितने हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और कितने ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। बच्चों इनके आधार पर बच्चों इनके आईपीएससी नाम का डिस्कस पूरे डिटेल में करेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट प्लीज़ आप लोग से यह है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बच्चों हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों ये मेरा बेंजीन क्या है। जो बच्चों मेरा बेंजीन होता है इसका जो बच्चों अणुसूत्र होता है बेंजीन का, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बच्चों होता है बच्चों वो होता है C6H6। बच्चों ये हमारा बेंजीन का बच्चों क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी इसमें बच्चों 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होता है। अब देखिए बच्चों जो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बच्चों होता है बेंजीन का बच्चों वो ये होता है। देखिए बच्चों आप लोग समझिए गौर से। बच्चों ये मेरे बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है, यानी बेंजीन के बच्चों ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। बच्चों बेंजीन में बच्चों 3 डबल बॉन्ड होता है जो एकांतर क्रम में यानी अल्टरनेटिंग क्रम में बच्चों जुड़ा हुआ था बेंजीन में। देखिए बच्चों को दिख रहा है बच्चों बेंजीन में 1 2 3 4 5 6 बच्चों क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। और 1 2 3 4 5 और 1 6 बच्चों क्या है, हमारा कार्बन परमाणु है। तो देखिए बच्चों आपको दिख रहा है कि बच्चों बेंजीन में बच्चों 2 हमारा क्या है, 3 बच्चों हमारा क्या दिख रहा है, 3 हमारा क्या बच्चों डबल बॉन्ड है। और बच्चों आपको दिख रहा है इसमें खास बात क्या है बच्चों कि डबल बॉन्ड बच्चों कहाँ जुड़ा है, बच्चों तीनों एकांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। बच्चों इसका स्थान बच्चों कोई कहीं हो सकता है। आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं है। बेंजीन को जैसे मैंने क्रम को जैसे मैं लिखा हूँ बच्चों लोग गौर करिएगा। गौर बच्चों ये करना है कि जो बच्चों मैंने बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया, जैसे आप मैं लिख दिया CH 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 CH। देखिए बच्चों गौर क्या करना है कि जो बच्चों में बांड बच्चों यहाँ लगाया उसके बच्चों ठीक बगल में आप इस बांड को चेंज कर सकते हैं। इसका पोजीशन बच्चों आप चेंज कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन में ऐसा बच्चों अल्टरनेटिंग होता रहता है, ठीक ना। देखिए अब इसको बांड को बच्चों मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे यह बांड यहाँ और यह बांड यहाँ और यह बांड यहाँ। देखिए बच्चों गौर से बच्चों लोग समझिएगा। बच्चों आप बेंजीन को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं है। बच्चों भी बच्चों बेंजीन का ही स्ट्रक्चर फार्मूला है। बच्चों बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इनको ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं बेंजीन को। देखिए बच्चों लोग गौर से समझने का प्रयास करिए। बच्चों बेंजीन को हम 4 प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं है। देखिए बच्चों हम इनके नाम का डिस्कस पूरे डिटेल में करना चाहेंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहला बच्चों मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं बच्चों। तो होते हैं बच्चों 3 होते हैं। कितना बच्चे 3 होते हैं जो एक एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। बेंजीन में 6 हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है। 6 बच्चों क्या होता है, कार्बन परमाणु होता है। तो देखिए बच्चों आपको हम आगे जब पढ़ाया था ओपन चेन कंपाउंड बच्चों उनका आपको सिखाया था आईपीएससी बच्चों नाम, आपको उसमें क्या बताया था कि सबसे पहले बच्चों जब नाम लिखते हैं आईपीएससी नाम बच्चों किसी भी हाइड्रोकार्बन का, तो कार्बन को अंक देते हुए हम लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं। यह क्रियात्मक समूह कि कार्बन को अंक देते हुए लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें 6 कार्बन है बच्चों। इससे पहले अंक देंगे तो बच्चों अंक कहाँ से देंगे, जहाँ से मेरा डबल बॉन्ड सबसे पहले पड़े। देखिए बच्चों मैं यहाँ से अंक देता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन
4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। बच्चों को दिख रहा है इसमें कुल 6 कार्बन है। बच्चों इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा बच्चों 6 कार्बन का हेक्स। क्या होगा बच्चों? नाम हो जाएगा हेक्स। लेकिन देखिए हेक्स लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें एन, इन या आइन जोड़ेंगे नियमानुसार। तो देखिए बच्चों मेरा हेक्स है। अब देखिए इसमें बच्चों डबल बॉन्ड है, बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। लेकिन देखिए बच्चों को दिख रहा है कि डबल बॉन्ड की बच्चों संख्या कितना है? 3 है। तो उसका पोजीशन को पहले लिख लेंगे। तो हेक्स, अब देखिए बच्चों को दिख रहा है पहले नंबर पर भी है डबल बॉन्ड, और कहाँ है? दूसरे बच्चों है 1, और देखिए बच्चों चौथे पर है। तो हेक्स 1, 2, 4 बच्चों क्या लगाएंगे? ट्राई, क्योंकि 3 बार है ट्राई। अब बच्चों इसका नाम हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ेंगे? इन। बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम, हेक्स 1, 2, 4 ट्राई इन। तो देखिए बच्चों यह हमारा ओपन चेन कंपाउंड के अनुसार बच्चों हमारा नियम है IUPAC नाम लिखने का। लेकिन देखिए बच्चों IUPAC ने बच्चों इस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या है बच्चों? IUPAC ने बच्चों इस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया। बच्चों उन्होंने क्या इसका नाम रख दिया? बेंजीन। क्या रखा बच्चों इसका नाम? उसका नाम बच्चों रख दिया बेंजीन। बच्चों को एक खास बात आपको याद रखना है बच्चों, IUPAC नाम ने बच्चों IUPAC ने इनका नाम को एक्सेप्ट नहीं किया, इनको रिमूव कर दिया, एक नया नाम डाला। वो नाम क्या है? बेंजीन। तो बच्चों इन सबका नाम बच्चों क्या है? बेंजीन। बच्चों आपको यह खास बात याद रखनी है, न कि बच्चों नाम इनका IUPAC नाम बच्चों यह नहीं होगा, यह होगा, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों ये हमारी खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आपको समझने वाला यह बात है। अब देखिए बच्चों आपको एक और बच्चों बात क्या समझना है कि जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव करते हैं या एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करते हैं, तो जो भाग बचता है बच्चों उसका नाम, उसको बोलते हैं बच्चों फेनिल। क्या बोलते हैं बच्चों? फेनिल। जैसे देखिए बच्चों आप लोग यहाँ पर, जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर दिख रहा हूँ, यहाँ पर ये मेरा बेंजीन है बच्चों, हमारे बेंजीन है। बच्चों को पता है कि हर कार्बन पर एक एक कार्बन है। क्या बच्चों? एक एक कार्बन है। बच्चों लोग गौर से समझिएगा। तो देखिए बच्चों को समझना है इसमें क्या कि जब बेंजीन से क्या किया जाए? एक हाइड्रोजन क्या किया जाए? रिप्लेस किया जाए या रिमूव किया जाए। तो बच्चों होता क्या है, बचता क्या है? वैसे बच्चों मान लीजिए मैंने इस भाग को मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस भाग को मान के चलिएगा। तो बच्चों क्या पोजीशन बचेगा? देखिए बच्चों आप लोग, तो मेरा पोजीशन जो बचेगा वह यह बचेगा। देखिए बच्चों गौर से समझिएगा। बच्चों यह पोजीशन बचेगा। बच्चों ठीक यही पोजीशन बचेगा। आप इसको इस क्रम को लगा सकते हैं। तो बच्चों ठीक यही पोजीशन बचेगा, यानी देखिए बच्चों हमारा पोजीशन इतना ही बचेगा। तो देखिए बच्चों इसको हम लिखना चाहेंगे अणुसूत्र के रूप में, तो हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं C6H5। बच्चों आप लोग इसको काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें 6 क्या हमारा है? कार्बन है, और 5 बच्चों क्या हाइड्रोजन है। यहाँ से एक बच्चों हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव किया। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? बच्चों हम लोग हमेशा के लिए याद रखना है, ये नाम बच्चों बहुत पॉपुलर इसका नाम है, वो बच्चों इसका नाम है फेनिल। बच्चों क्या है? फेनिल। बच्चों आपको यह खास बात याद रखना है कि जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर जो भाग बचता है उसका बच्चों नाम क्या है? फेनिल। तो बच्चों आप लोग को एक और ख़ास बात याद करना है। देखिए बच्चों वह बच्चों क्या बात है? देखिए बच्चों जब किसी बेंजीन के एक कार्बन के पास यदि या फंक्शनल ग्रुप चाहे हाइड्रोजन कोई हाइड्रोजन हो, जब किसी बेंजीन के पास एक कार्बन के पास यदि कोई क्रियात्मक समूह या कोई हाइड्रोजन परिवार हो, तो बच्चों हमेशा
उस कार्बन के बगल वाला जो बच्चों होता है कार्बन, इस कार्बन के बगल वाला जो होता है बच्चों कार्बन, उसका बच्चों नाम क्या है, उस पोजीशन का नाम क्या है बच्चों, वो बच्चों नाम है आर्थो। क्या नाम है बच्चों, आर्थो। जिसका नाम क्या है पोजीशन का, आर्थो। ठीक उसके बगल वाला बच्चों उसका नाम होता है मेटा। क्या होता है बच्चों, मेटा। ठीक उसके बगल वाला बच्चों नाम होता है उसका पैरा। तो बच्चों ये आपको खास बात याद रखना है कि जब किसी बेंजीन के एक कार्बन के पास यदि कोई क्रियात्मक समूह या कोई हाइड्रोजन परिवार जुड़ा हुआ होता है, तब उस कार्बन के जस्ट बगल वाली जो बच्चों होता है हमारा कार्बन का पोजीशन बच्चों, उसका नाम होता है आर्थो। और आर्थो के सामने वाला जो बच्चों होता है पोजीशन, वो भी क्या होता है, वो भी बच्चों होता है आर्थो। क्या होता है बच्चों, आर्थो। और मेटा के सामने वाला जो होता है पोजीशन, उसका नाम होता है बच्चों मेटा। यानी मेटा के सामने वाला जो होता है पोजीशन बच्चों, उसका नाम क्या होता है, मेटा। तो बच्चों आपको यह खास बात याद रखना है कि जब बेंजीन के एक कार्बन के पास यदि कोई क्रियात्मक समूह हो या कोई हाइड्रोजन परिवार हो, तो उसके ठीक बगल वाला जो कार्बन बच्चों होता है उसका नाम, उस पोजीशन का नाम बच्चों क्या होता है, आर्थो। उसके जो बगल में होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों, मेटा। और उसके जो बगल होता है उसका नाम होता है पैरा। बच्चों आपको यह खास बात याद रखना है। बच्चों इसका सिंबल की बात की जाए तो देखिए बच्चों, इसका सिंबल मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये हमारा आर्थो का सिंबल है, यह हमारा मेटा का सिंबल है, और ये हमारा पैरा का सिंबल है। बच्चों आपको यह खास बात याद रखनी है ताकि आपको आयुपैक नाम जब को पढ़ाऊँ, जब को IUPAC नाम इसको समझाएं, तो आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बच्चों। इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब बातों को आपको यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है। और बच्चों आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे इनके IUPAC नाम का डिस्कस करें। तो बच्चों हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। यानी बच्चों जितना हम पढ़ेंगे बच्चों वो सब कैसा मिलेगा, सब एरोमेटिक मिलेगा। बच्चों एरोमेटिक बच्चों बारे में पीछे मैं डिस्कस कर सीखा था कि जब कार्बन कार्बन आपस में मिलकर कोई बंद रिंग का निर्माण करती है, तो सभी कंपाउंड यानी सभी बच्चों क्या कहलाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। यानी बच्चों कहने का मतलब यह है कि एरोमेटिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और एरोमेटिक मतलब ये हुआ कि जब कार्बन आपस में मिलकर, जब कार्बन परमाणु आपस में मिलकर कोई बंद रिंग का निर्माण करती हैं, तो उस यौगिक को बच्चों क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। बच्चों आपको यह बात खास बात आपको याद रखना है। बच्चों हम लोग उसी बात का मैं डिस्कस करते हैं, वो बच्चों है हम पढ़ रहे हैं बच्चों एरोमेटिक। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, इसको बोल सकते हैं बच्चों एरीन। एरीन तो देखिए बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन। देखिए बच्चों इसमें कहने मतलब मेरा यह है बच्चों, देखिए जो बेंजीन होता है बच्चों, पहले मैं बेंजीन के बच्चों बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेंजीन के बारे में हम लोग सीख लिया कि बेंजीन होता क्या है, आपने सीख लिया। अब बच्चों हम सीखेंगे कि बेंजीन कितने प्रकार का होता है, यानी बेंजीन कितने प्रकार के होता है IUPAC नामकरण के आधार पर। तो देखिए बच्चों जो हमारा बेंजीन होता है बच्चों, वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। यानी बेंजीन बच्चों मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। बच्चों कौन कौन सा होता है बच्चों, देखिए आपको बता चुका हूँ बच्चों पीछे लेक्चर में कि हम लोग पढ़े थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन्हीं के आधार पर बेंजीन भी हमारा 3 प्रकार का होता है। देखिए बच्चों आप लोग समझिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों जो मेरा बेंजीन है बच्चों वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एल्किल बेंजीन, एल्किनाइल बेंजीन और एल्कनाइल बेंजीन। बच्चों 3 प्रकार का होता है। देखिए बच्चों इसमें जो हम पढ़ेंगे वो जो बांड कैसा मिलेगा, इसमें बच्चों बांड सिंगल मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच। इसमें जो बच्चों पढ़ेंगे इसमें बांड मिलेगा डबल, बच्चों बांड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच। इसमें जो बच्चों पढ़ेंगे
उसमें बॉन्ड नंबर मिलेगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच। यानी कहना मतलब है जैसे बच्चों हम पढ़े एल्केन एल्किल एल्काइल, सेम उसी प्रकार हमारे बेंजीन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों पहला इसमें होता है एल्किल बेंजीन, दूसरा एल्किनाइल बेंजीन, तीसरा एल्काइनाइल बेंजीन। बच्चों इनको हम बारी बारी पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों हम इनके नाम को भी डिस्कस करते हैं। उनके उसके बाद यह तीनों बच्चों क्या है, तीनों बच्चों डेरिवेटिव है। तीनों बच्चों क्या है, तीनों हमारा डेरिवेटिव है किसका बच्चों, बेंजीन का, है ना बच्चों। आपको ये बात दिमाग में रखना है कि तीनों बच्चों क्या है, डेरिवेटिव है बेंजीन का। तो देखिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं। बच्चों आप लोग फटाफट कमेंट बताइए कि ये हमारा कौन सा रिंग है, इसका नाम क्या है बच्चों। तो बच्चों इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है बच्चों, बेंजीन। इनका बच्चों IUPAC भी नाम है बच्चों, यही इनका जनरल भी नेम है। वैसे बच्चों देखिए यहाँ पर सेम इसी प्रकार बच्चों बताइएगा आप लोग इनका नाम क्या है बच्चों। आप लोग जल्दी बताइए बच्चों कमेंट में कि इनका नाम क्या है। तो देखिए बच्चों इनका जो नाम बच्चों है वह है बच्चों इसका नाम क्या है बच्चों, मेथिल। बच्चों इसका नाम क्या है, बेंजीन। बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा बच्चों मेथिल बेंजीन। बच्चों आप इसको 1 मेथिल भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ अंक भी दे सकते हैं। यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन है बच्चों, आप इसको अंक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए हर जगह का पोजीशन बच्चों समान है, इसलिए बच्चों किसी को कोई पहला अंक मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन। वैसे बच्चों अगला देखिए आप लोग, बच्चों बताइए आप लोग फटाफट कमेंट में कि इनका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों, CH3। बच्चों लोग जल्दी बताइए कमेंट में कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए बच्चों कहानी का मतलब यह है बच्चों कि इसमें 2 हमारा क्या है बच्चों, 2 हमारा मेथाइल ग्रुप है। क्या बच्चों, 2 इसमें क्या है, मेथाइल ग्रुप है बच्चों, जिसका नाम हो जाएगा, पहले इसको अंक दे लेंगे। अंक बच्चों यहाँ से देंगे, जहाँ से क्या हो हमारा श्रृंखला सबसे पहले पड़े, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6। तो देखिए बच्चों आपको दिख रहा है कि पहले पोजीशन बच्चों क्या दिख रहा है, हमारा क्या है बच्चों, मेथाइल ग्रुप है बच्चों। इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम, वो हो जाएगा 1,2 डाई मेथिल, है ना बच्चों, बेंजीन। बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम 1,2। बच्चों 1,2 में क्यों लिखा, क्योंकि पहले नंबर वाले कार्बन से भी है और दूसरे नंबर वाले कार्बन से हमारा दोनों क्या है, मेथाइल ग्रुप जो है। तो 1,2 डाई बच्चों क्यों लगाया, क्योंकि 2 बार है। बच्चों मेथिल क्यों लिखा, क्योंकि इनका नाम मेथिल है। बच्चों मैंने बेंजीन क्यों लिखा, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बच्चों उसका नाम होगा 1,2 डाई मेथिल बेंजीन, है ना बच्चों। बच्चों इससे अगला बच्चों बताइएगा, आप लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनका IUPAC नाम क्या होगा। बच्चों आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि इनका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग। तो देखो जिसका IUPAC नाम हो जाएगा, ये नंबर 1 कार्बन, ये 2 3 4 5 6। बच्चों सेम इसी प्रकार इसका भी नाम हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा 1,2, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इसका भी नाम लिखना है, नाम हो जाएगा 1,3 डाई मेथिल बेंजीन। बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम। वैसे बच्चों अगला एग्जांपल देखिए आप लोग, बच्चों आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए जिसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, सेम उसी प्रकार इनका भी नाम हो जाएगा। पहले अंक दीजिए आप लोग, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन पहले पोजीशन पर और चौथे पोजीशन बच्चों क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1,4 डाई मिथाइल। बच्चों मेथिल को मिथाइल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नाम हो जाएगा बेंजीन। बच्चों ए रहा इनका
IUPAC नाम। बच्चों आप लोग से एक और क्वेश्चन ये पूछना है कि आप लोग बताइए कि इनका जनरल नेम क्या होगा बच्चों। तो बच्चों इनका जनरल नेम भी यही बेंजीन होता है। बच्चों आप लोग फटाफट बताइए कमेंट में कि इनका जनरल नेम क्या होता है, इनका जनरल नेम क्या होता है बच्चों, आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। तो देखिए बच्चों इसका बच्चों जनरल बच्चों नेम है बच्चों, बहुत पॉपुलर नेम है। इनका जो जनरल नेम बच्चों है बहुत पॉपुलर नेम है, वो है बच्चों टॉलुइन। क्या बच्चों, टॉलुइन। बच्चों टॉलुइन बच्चों देखिए आप आगे भी जो पढ़ाई करेंगे बच्चों हमेशा आपको टॉलुइन साथ नहीं छोड़ने वाला है। इंटर हो आपका, BSc हो, BSc हो, आप नीट की तैयारी करते हैं, चाहे CPMT चाहे JEE हो बच्चों, आपको यह टॉलुइन आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है बच्चों। इनका नाम है टॉलुइन। बच्चों इनका नाम है टॉलुइन। बच्चों आप लोग फटाफट बच्चों कमेंट में बताइए कि इनका जनरल नेम क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए कमेंट में इनका जनरल नेम। तो देखिए बच्चों इनका जनरल नेम क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आर्थो ऑक्सलिन। बच्चों ये रहा इनका जनरल नेम आर्थो ऑक्सलिन। बच्चों आर्थो क्यों आ गया, क्योंकि आर्थो पोजीशन बच्चों क्या लिख रहा है, मेरा मेथिल समूह है। क्या बच्चों, मेथिल समूह है, इसलिए बच्चों यहाँ क्या लिख दिया मैंने, आर्थो। बच्चों इतना भाग का बच्चों क्या नाम है, इतने बच्चों भाग का मेरा नाम है, इतने भाग का बच्चों वो है बच्चों क्या, ऑक्सलिन। क्या बच्चों, ऑक्सलिन। लेकिन जो हमारा यह बच्चों भाग है, ये हमारा बच्चों क्या है, यही भाग बच्चों, इसमें भी काउंटिंग होता है, इनके भी नाम को भी इसी में काउंटिंग कर लेते हैं। जो हमारा आर्थो पोजीशन बच्चों जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो ऑक्सलिन। बच्चों अगर बताइए अगर यह जो मिथाइल बच्चों यहाँ पर जुड़ जाए बच्चों, इस वाले बच्चों कार्बन से बच्चों जुड़ जाए, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। तो बच्चों इसका नाम तब हो जाएगा, वो होगा बच्चों, ये आर्थो है, ये हमारा मेटा है, या पैरा है। बच्चों नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा बच्चों मेटा ऑक्सलिन। अगर बच्चों यह यहाँ पर जुड़ जाता है इसका नाम क्या हो जाएगा, जनरल नेम वो हो जाएगा बच्चों पैरा ऑक्सलिन, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों इसी इनके नाम को बताइए आपको, इनका नाम क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में कि इनका इसी प्रकार जनरल नेम क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग। तो देखिए बच्चों सेम इसी प्रकार कहानी इसका भी है, जैसे यहाँ पर आर्थो ऑक्सलिन है वैसे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाए मेटा ऑक्सलिन, क्योंकि ये हमारा बच्चों आर्थो पोजीशन है, हमारा मेटा पोजीशन है बच्चों, हमारा पैरा पोजीशन आपको दिख रहा है। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा ऑक्सलिन। बच्चों ये रहा इनका जनरल नेम। सेम बच्चों इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा जनरल नेम, वो हो जाएगा बच्चों हमारा पैरा है, तो हो जाएगा पैरा ऑक्सलिन। बच्चों ये रहा क्या इनका जनरल नेम। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इनका फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो बच्चों आप लोग बताइए बच्चों कि इनका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों, और इनका जनरल नेम बच्चों क्या होगा। बच्चों जल्दी बताइए कमेंट में कि इनका IUPAC नाम। तो देखिए बच्चों पहले हम अंक देंगे बच्चों, देखिए अंक देते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, है ना बच्चों। देखिए आपको दिख रहा है कि पहले कार्बन से बच्चों क्या है मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और बच्चों कहाँ है दूसरे नंबर से बच्चों क्या हमारा मिथाइल है, यहाँ पे बच्चों क्या है तीसरे बच्चों क्या है मिथाइल है, और बच्चों पांचवें बच्चों क्या है मिथाइल है। बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,3,5। अब बच्चों क्या लगाएंगे ट्राई, क्योंकि 3 बार है बच्चों, ये तीनों है क्या चीज़ मिथाइल, मिथाइल है ना बच्चों। देखिए इनका नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राई मिथाइल। अब देखिए बच्चों हमारा पूरा है क्या चीज़ बेंजीन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। तो देखिए बच्चों इनका IUPAC नाम बहुत पॉपुलर है, और बच्चों इनका जो जनरल बच्चों नेम होता है बच्चों वो भी बहुत पॉपुलर बच्चों है। क्या बच्चों, बहुत पॉपुलर है इनका जनरल नेम बच्चों, वो होता है इनका जनरल नेम बच्चों, वो होता है मेसिटिलीन। क्या होता है बच्चों, मेसिटिलीन। तो बच्चों ये रहा इनका जनरल नेम मेसिटिलीन। बच्चों ठीक इसी प्रकार बच्चों बताइए आप लोग कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए जो पहले हम अंक देंगे बच्चों, तो अंक दीजिए आप लोग,
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 कार्बन, 6 कार्बन। को दिख रहा है बच्चों कि पहले, दूसरे और चौथी और पांचवी पोजीशन बच्चों क्या है, हमारा मिथाइल है। तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा, ठीक है इसी प्रकार इसका भी नाम हो जाएगा 1, 2, 4, 5। बच्चों 4 बार बच्चों नाम के पहले बच्चों क्या लगाएंगे, टेट्रा। बच्चों 2 बार बच्चों क्या लगाते हैं, डाई। 3 बार ट्राई लगाते हैं, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा लगाते हैं, वैसे 6 तो हेक्सा लगाते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों हो जाएगा 1, 2, 4, 5 टेट्रा। टेट्रा बच्चों है क्या चीज, मेथिल, मेथिल बेंजीन। बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम। देखिए बच्चों इनका जो जनरल बच्चों नाम होता है वो होता है डूरीन। क्या होता है बच्चों, डूरीन। बच्चों आपको एक खास बात याद रखना है कि इनका बच्चों जो जनरल नेम होता है बच्चों डूरीन होता है, और जो इनका IUPAC नाम बच्चों होता है वो होता है 1, 2, 4, 5 टेट्रा मेथिल बेंजीन। बच्चों आप लोग बताइए फटाफट कमेंट में कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। बच्चों जल्दी बताइए आप लोग। तो देखिए बच्चों आपको दिख रहा है कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, यानी हमारा एथाइल समूह बच्चों कहाँ जुड़ा हुआ है, हमारा बेंजीन से जुड़ा हुआ है। बच्चों नाम क्या हो जाएगा, बच्चों सिंपल से इसका नाम है वो है नाम एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन। बच्चों ये इनका क्या है बच्चों, इनका IUPAC नाम है। इनको बच्चों इनका जनरल भी नाम इनको यही हो जाएगा एथिल बेंजीन। बच्चों आप लोग बताइए तुरंत कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका अंक देंगे ना, तो अंक दीजिए पहले आप लोग। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्या होगा बच्चों, प्रोपिल। लेकिन देखिए बच्चों दूसरे क्या जुड़ा है यहाँ पर, हमारा दूसरे कार्बन से बच्चों क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन। बच्चों नाम इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा बच्चों इसका 2 प्रोपिल बेंजीन। बच्चों ये रहा क्या, इनका IUPAC नाम बच्चों क्या है, 2 प्रोपिल बेंजीन। तो देखिए बच्चों आपको जो बच्चों आगे 4 एग्जाम्पल आपको दिया हूँ बच्चों, और ये भी 4 एग्जाम्पल बच्चों। ये बच्चों किसका एग्जाम्पल बच्चों है, ये बच्चों हमारा एल्किल बेंजीन का बच्चों एग्जाम्पल है। यानी एल्किल बेंजीन एग्जाम्पल बच्चों क्या है, आपको बच्चों दिख रहा है। इसमें खास बात क्या है कि समय बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है। इसीलिए यहाँ बच्चों 8वां एग्जाम्पल बच्चों क्या हमारा एल्किल बेंजीन का है, क्योंकि बच्चों इसमें बॉन्ड कैसा पाया जाता है, सब बॉन्ड सिंगल ही पाया जाता है। बच्चों आप कहीं से देख सकते हैं, आप देखिए बच्चों ऊपर में देखिए जहाँ भी सब बॉन्ड बच्चों कैसा है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए बच्चों हमारा कौन सा बेंजीन बच्चों सब है, टोटल हमारा एल्किल बेंजीन बच्चों है ना। और बच्चों आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे हम इनको भी समझे, यानी एल्केनाइल बेंजीन को बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं। आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आप लोग बताइए बच्चों कमेंट में कि इनका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों, और इनका जनरल नेम क्या होगा। तो देखिए बच्चों इनका जो IUPAC बच्चों नाम होगा वो होगा, तो बच्चों ए रहा है इनका IUPAC नाम। अब बच्चों ए रहा है जो क्वेश्चन बच्चों इनका जनरल नेम। तो बच्चों इनका IUPAC नाम बच्चों नाम क्या है, एथिनिल बेंजीन। बच्चों इनका IUPAC नाम क्या है, एथिनिलीन बेंजीन। बच्चों इनका जनरल नेम क्या है, विनाइल बेंजीन बोल सकते हैं, यानी इसका और नाम है फेनिथिलीन नाम इसका क्या है बच्चों, फेनिथिलीन इसका नाम है। इसका 2 नाम बच्चों इसका जनरल नेम है, क्या क्या है, एक हमारा विनाइल बेंजीन है, दूसरा उसका नाम है फेनिथिलीन बेंजीन, है ना बच्चों। आपको यह बात दिमाग में रखना है, इनका 2 नाम। बच्चों लोग बताइए फटाफट कमेंट में कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए जो इसका IUPAC नाम होगा बच्चों वो होगा, तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनिल बेंजीन। बच्चों इसका नाम क्यों यह पड़ा 1 प्रोपेनिल बेंजीन। देखिए बच्चों को दिख रहा है, अगर बच्चों हम अंक यहाँ से देंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो देखिए बच्चों पहले बच्चों कार्बन से बच्चों क्या है, मेरा डबल बॉन्ड है, और बच्चों इसी कार्बन से बच्चों क्या हमारा है, बेंजीन बच्चों जुड़ा है। बच्चों इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा 1। बच्चों 1, 2, 3 कार्बन, तो बच्चों क्या हो जाएगा प्रोप। बच्चों प्रोप पे क्या जुड़ेंगे,
इन, क्योंकि बांड बच्चों कैसा है, बांड इसमें डबल बांड, इसलिए इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों, इन। इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों, नल, एन वाई। बच्चों क्यों मैं जोड़ा मैं वाई एल, क्योंकि बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्किनाइल बेंजीन, इसलिए मैंने इसमें क्या जोड़ा, वाई एल जोड़ा, क्योंकि एल्किनाइल है इसलिए इसमें वाई एल जोड़ा। अब बच्चों लास्ट में क्या जोड़िए, लास्ट में बेंजीन। बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपिनिल बेंजीन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों आप लोग बताइए कमेंट में फटाफट कि इनका इसी प्रकार इसका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पहले अंक देंगे, अंक यहाँ से देंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। बच्चों देखिए मैंने अंक यहाँ से नहीं स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर डबल बांड है। बच्चों अंक वहीं से देते हैं जहाँ से क्या हो, मेरा डबल बांड का पोजीशन सबसे पहले पड़े। तो देखिए उस चीज़ का नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 प्रोपिनिल बेंजीन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम 3 प्रोपिनिल बेंजीन, क्योंकि इसमें तीसरे बच्चों पोजीशन में क्या हमारा है, हमारा बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा 3। बच्चों प्रोप में क्यों लगाया, क्योंकि इसमें क्या है 3 कार्बन का बच्चों चयन है। बच्चों मैंने इसमें इन क्यों लगाया, क्योंकि इसमें मेरा डबल बांड है। बच्चों मैंने वाई क्यों लगाया, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन है, एल्किनाइल बेंजीन। बच्चों इसलिए मैंने YL लगा दिया। बच्चों बेंजीन में क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या हमारा बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा 3 प्रोपिनिल बेंजीन, है ना बच्चों। बच्चों आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें एक और बात बच्चों, क्या इनका जो होता है जनरल नेम, बच्चों जनरल नेम होता है वह होता है एलिल बेंजीन। बच्चों क्या होता है, एलिल बेंजीन, बच्चों इनका जनरल नेम होता है। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। लेकिन देखिए ये जितना आपको एग्जांपल बच्चों आपको दिख रहा है बच्चों, कैसा एग्जांपल है, सब बच्चों हमारा एल्किनाइल बेंजीन का बच्चों एग्जांपल है। बच्चों आप लोग यहाँ से इनका नोट भी आप आराम से इजीली बना सकते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं है। तो एग्जाम्पल किसका है बच्चों, एल्किनाइल बेंजीन का बच्चों। बच्चों अब हम समझेंगे क्या, एल्किनाइल बेंजीन का बच्चों क्या समझेंगे, IUPAC नाम और क्या इनका जनरल नेम समझेंगे बच्चों। आप लोग बच्चों यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आप लोग बच्चों बताइए फटाफट कमेंट में कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए बच्चों इनका जो IUPAC बच्चों नाम होगा, देखिए इसमें दिख रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन का बच्चों चयन है। बच्चों इसमें क्या है बच्चों, ट्रिपल बांड है, क्या बच्चों त्रिबांड है, क्या बच्चों त्रिबांड। देखिए इसका नाम का बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन, तो हो जाएगा बच्चों 8। तो बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, आइन, क्योंकि इसमें क्या है त्रिबांड है, थाइन, इसमें बच्चों क्या जोड़िए YL, क्यों, क्योंकि बच्चों हमारा क्या है एल्किनाइल। बच्चों इसमें मैंने क्या जोड़ा वाई, यानी एथेनाइल बेंजीन। बच्चों ये रहा है क्या इनका IUPAC नाम एथेनाइल बेंजीन। बच्चों आप लोगों को जल्दी बताइए कमेंट में इनका इसी प्रकार इनका क्या होगा IUPAC नाम। तो देखिए बच्चों आप पहले हम अंक देंगे, अंक दे देते हैं यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, बच्चों पहले बच्चों कार्बन से क्या जुड़ा है बच्चों, हमारा बेंजीन जुड़ा हुआ है। बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, नाम हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोप आइन प्रोपेनाइल बेंजीन। बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम 1 प्रोपेनाइल बेंजीन। बच्चों आप लोग बताइए कमेंट में इसी प्रकार इनका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए बच्चों एकदम सेम इनका भी नाम ऐसे होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का पोजीशन है। बच्चों तीसरे बच्चों क्या जुड़ा है, हमारा बेंजीन रिंग जुड़ा है। बच्चों नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 3 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोप पाइन प्रोपेनाइल बेंजीन। बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम 3 प्रोपेनाइल बेंजीन। बच्चों आप लोगों को बताइए फटाफट कमेंट में कि इनका जनरल नेम क्या होगा। बच्चों जल्दी बताइए आप लोग जिनका जनरल नेम। तो बच्चों वो हो जाएगा फेनिल एसिटिलीन। बच्चों इनका क्या नाम है, बच्चों इनका जनरल नेम है। बच्चों इनका नाम बहुत पॉपुलर है, बच्चों जनरल नेम फेनिल एसिटिलीन। बच्चों तो बच्चों आप लोग बताइए बच्चों कमेंट में फटाफट कि इनका जनरल नेम क्या होगा। तो देखिए बच्चों जिनका जनरल नेम होता है
वो होता है बच्चों, तो जो नाम इसका होता है बेंजिल एसिटिलीन। बच्चों इनका एक बहुत पॉपुलर नाम है बेंजिल एसिटिलीन। देखिए बच्चों आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज का मैं लेक्चर यही समाप्त करते हैं बच्चों। और जो बच्चों हाइलोल्केन बच्चा है बच्चों, उनका डिस्कस अगले लेक्चर में करते हैं बच्चों। और बच्चों प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आप लोग की कंसेप्ट में सही रूप से, सही तरीके से मैं देने का बिल्कुल मैं प्रयास करूं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।